श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। हनुमान जी के भक्त को ये चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हनुमान जी के भक्त को दिखाई देती हैं? जो निरंतर हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी याचना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उन भक्तों को ये कुछ ऐसी चीजें के पहले संकेत प्राप्त होते हैं, फिर ये चीजें दिखती हैं, फिर उन्हें महसूस होती हैं, फिर वो स्पष्टीकरण करते हैं, और ये सब संभव होता है हनुमान जी की कृपा से। ऐसा क्या दिखता है उन भक्तों को, तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भक्त हनुमान जी की निरंतर पूजा कर रहा है उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाए। क्या होता है, जो लगातार प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करता है या हनुमान जी का नित्य ध्यान करता है, तो उसके शरीर पर एक प्रभावशाली ऊर्जा आने लग जाती है। वो ऊर्जा उसे दिखाई तो देती नहीं, वो पूजा करता है, निरंतर जाप कर रहा है, याचना कर रहा है हनुमान दादा वीर बजरंगी की, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वो शक्ति उसके साथ जरूर है, उसके साथ जरूर है। उस शक्ति को वो महसूस जरूर कर रहा है। कैसे महसूस कर रहा है? जैसे कई भक्तों के साथ आपने देखा होगा, उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि सामने वाले व्यक्ति के घर में कुछ नकारात्मकता है, कुछ संकट है, या किसी व्यक्ति के ऊपर उनको ये महसूस होता है कि मुझे इसके शरीर के ऊपर जो है कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी है। फिर कुछ ऐसा भी कई भक्तों का आपने देखा होगा कि कोई भक्त ऐसे भी कहते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर के ऊपर नकारात्मकता रहती है, मुझे इस चीज के इंडिकेटर मिल रहे हैं। और कईयों की बातें कुछ ऐसी होती हैं जो वो कहते हैं और वो सत्य होने लग जाती हैं। ऐसा कार्य क्यों होता है, किन कारण होता है? ये व्यक्ति के साथ जब होता है जब वो निरंतर हनुमान जी की पूजा करता है। उसकी पूजा निस्वार्थ भाव की होती है। अब जैसे कई व्यक्ति होते हैं जो पूजा स्वार्थपूर्ण करते हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने देवता को मनाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा प्रयास कंटिन्यू करने से उनकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली होने लग जाती हैं। लेकिन इस बात का उन्हें तनिक भी नहीं पता होता कि उनकी ज्ञान इंद्रियां सिद्ध हो रही हैं, उनकी ज्ञान इंद्रियों में प्रभाव आने लग गया है, उनकी इंद्रियों के अंदर बल आ गया है। लेकिन उन्हें इस बात का भास नहीं होता, क्योंकि वो निरंतर अपने इष्ट, अपने आराध्य की निस्वार्थ भाव की सेवा कर रहे हैं। जहां पर उन्हें पता ही नहीं कि ये सेवा करने से उनकी बुद्धि में ये चीज डलने लग गई है, उनकी बातें मुख से सत्य होने लग गई है, उन्हें नकारात्मकता महसूस होती है, उन्हें कुछ ऐसी आवाजें महसूस होती हैं। जैसे हम पूजा करते हैं, मान लीजिए पूजा करते वक्त हमारे आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर बहने लग जाती है। कई बार हमें ऐसा भी होता है कि हमारी आंखों को कुछ ऐसा महसूस होता है जो आम आदमी को महसूस नहीं होता। जैसे कि सामने वाले के ऊपर कोई चीज दिखाई देती है, लेकिन अगर किसी और व्यक्ति को कहोगे, वो व्यक्ति आपको ये कहेगा, अरे यार क्या बात कर रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, तू तो ऐसी बात कर रहा है। ये चीज आपको क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि वो शक्ति जो शरीर पर आपके है वो आपको अलर्ट कर रही है, वो आपको दिखा रही है कि भैया इस व्यक्ति के ऊपर ये चीजें हैं। और क्योंकि हमारी निरंतर जो पूजा है, जो निरंतर जो याचना है अपने इष्ट आराध्य के प्रति, वो व्यर्थ कैसे हो सकती है? जब हम निस्वार्थ भाव से उनकी रोजाना पूजा कर रहे हैं, निरंतर उनकी माला का जाप कर रहे हैं, तो वो हमारी पूजा करी हुई कभी व्यर्थ तो हो नहीं सकती। अगर हो नहीं सकती तो हमारे शरीर पर ऊर्जा का आभास जो है तभी हमें महसूस हो रहा है, तभी हमारी ज्ञान इंद्रियां वो चीज देख पा रही हैं जो शक्तियां हमें दिखा रही हैं। सच्चे भक्त के साथ अनुभव ऐसे होते हैं, 101% होते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से हम मिले भी हैं, जब दरबार में वो कहते हैं कि मुझे जी सामने वाले की, मैं ना निरंतर रोज सीताराम की माला का जाप करता हूँ, फिर भी हमारे घर में नकारात्मकता कैसी है, मुझे महसूस होता है कि मेरे छोटे भाई के ऊपर कुछ ना कुछ है, और वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा करता है। तो ये जो महसूस होने की शक्ति कहाँ से आई, ये इंडिकेटर कहाँ से जागृत हो रहे हैं? जो लगातार पूजा, याचना, तपस्या आप कर रहे हो, इसीलिए आपको ये चीजें महसूस हो रही हैं, इसीलिए आपको सामने वाले के ऊपर जो है नकारात्मकता सरेआम दिख रही है।
अब ऐसी चीजों को अगर आप किसी अपने घर में भी या किसी व्यक्ति को बताने की चेष्टा भी करते हो या समझाने की कुछ कोशिश भी करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को सुनता तो है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो चीजें उनको अमल करने नहीं देती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है तो ये बात डेफिनेटली समझ जाना कि आपकी जो भक्ति है उस भक्ति से ऊर्जा प्रकट हो रही है और आपके ऊपर बाबा की कृपा और बाबा की तरंगों का वास आ चुका है। अब ये तरंगे आपको खराब नहीं करनी है, क्योंकि ये ज्ञान इंद्रियां प्रभाव रूप में कार्य करने लग गई हैं। इनको सत्य महसूस होने लग गया है, इन्हें सत्य दिखने लग गया है, इन्हें ये भी महसूस होता है। अब जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने धर्म के बारे में बुराई भी नहीं सुनते हो, आप अपने धर्म के बारे में या हनुमान जी के बारे में या अपने गुरु के बारे में कोई ऐसी बात अगर करने की कोई व्यक्ति कोशिश भी करता है तो आपसे तनिक सहन भी नहीं होता है, ना आप सुनते हो ना उस बातों पर गौर करते हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो उन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ऊर्जा शरीर में आने लग जाती है और हमारी ऊर्जा प्रभावशाली रूप में कार्य करती है। इसीलिए हम इस प्रकार की बातें ना तो सुनना पसंद करते, ना किसी को कहना पसंद करते, ना किसी भी प्रकार के सोचते। अगर आप चाहते हो कि ये ज्ञान इंद्रियों से आपका संपर्क बनने लग जाए तो आपको निरंतर जो है, जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन आपको छोटा सा हवन करना चाहिए अपने देवता के नाम का, जिस इष्ट अपने आराध्य की आप पूजा कर रहे हो। अगर हनुमान जी की अगर आप पूजा कर रहे हो तो ओम हम हनुमते नमः या हनुमान चालीसा के दौरान भी आप हवन कर सकते हो या सुंदरकांड के पाठ से भी आप हवन कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। जिस भी भक्ति का सहारा लेकर आप कार्य कर रहे हो उस माध्यम से आप हवन याचनाएं कर सकते हो, जिससे आपके देवता की शक्ति आपके ऊपर मजबूती से कार्य कर सके। ऐसी अवस्थाओं में हमें अपनी ज्ञान इंद्रियों को डिसेबल नहीं करना चाहिए, हमेशा अनेबल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं हमारी भक्ति का तेज बढ़ रहा है और तेज करके कुछ गलतियां हम ऐसी कर देते हैं जिसके कारण वो फिर तेज शुरू में तो महसूस होता है लेकिन बाद में महसूस होना बंद हो जाता है। अगर हम किसी की बातें सुनकर पूजा याचना अपनी छोड़ देते हैं और अपनी भक्ति पूजा पाठ में अब ध्यान नहीं लगाते हैं और कंटिन्यू होते हैं, अब तो हमारे ऊपर प्रभाव आने लग गया है, अब हमें क्या जरूरत है। तो ये समझ लेना, जब कोई चीज जिस पावर से जिस नियम से जागृत हुई है अगर वो छोड़ने से उसी प्रकार से वो चीज जो है आपकी बंद भी होने लग जाएगी। ये समझ लेना। बाबा ने कहता है कि बाबा तेरे भक्त बतेरे, भक्ति करने वाला कोई कोई, लाखों की भीड़ में भक्त को चुना जाता है और ये बाबा की कृपा है जब आपके शरीर पर इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अंदर भी और ऐसी भावना प्रकट हो सके आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाने की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।